नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आपका ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि मैं ना ही कोई से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो कृपया कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट जरूर कर दीजिए। तो आने वाले दिनों के लिए लाइक कल मंडे के लिए हम किस तरीके के ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं, वो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फ्राइडे के दिन के लिए जो कुछ रिकमेंडेशंस हमने दिए थे, उनका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा, वो भी आज मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हमने फ्राइडे के दिन के लिए निफ्टी में कोई रिकमेंडेशन या एनालिसिस किया था, तो उस चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर आई थी थर्सडे के दिन, लगभग थर्सडे के दिन निफ्टी क्लोज हुआ था 17,870 पर। और हम उम्मीद कर रहे थे कि निफ्टी का जो सपोर्ट का लेवल रहेगा वो 17,700 से लेके 17,750 के बीच में। तो एग्जैक्टली हुआ भी वही। ये आप जो ग्रे कैंडल देख रहे हो, ये फ्राइडे के दिन की फर्स्ट कैंडल थी। तो उस कैंडल का ओपन अगर प्राइस आप देखोगे तो 796 17,796 पर वो ओपन हुई थी। और तुरंत उसने एक 7,717 का लो बनाया था। और वहां से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक भी दिखाई दे दिया था। वो लगभग 17,796 तक पहुंचा था। तो हालांकि ये जो अपवर्ड रैली थी या जो रिजेक्शन था वो सस्टेन नहीं कर पाया। और मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस था लगभग 100 पॉइंट्स या 60 पॉइंट के आसपास का, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर कोई ट्रेल कर रहा था तो उनको निफ्टी में कुछ प्रॉफिट जरूर मिला होगा। तो ये था निफ्टी का ट्रेड। अब हम निफ्टी में यहाँ पर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप देख रहे हो यहाँ पर निफ्टी में यहाँ पर एक बॉटम बनाया था और इस सपोर्ट के आसपास फ्राइडे के दिन एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है। और यहाँ से एक जो डाउनफॉल है वो स्टॉप होता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो निफ्टी का पुल बैक होगा वो अपसाइड के लेवल तक हो सकता है। तो वो किस लेवल तक हो सकता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि निफ्टी की जो इम्पल्स वाली वेव 5 थी वो खत्म हो गई है। यहाँ पर वेव 5 खत्म हो गई है और अब करेक्टिव का फर्स्ट वेव जो है वो चल रहा है। तो अगर हम ये उम्मीद करें कि ये वाला जो सपोर्ट है 17,500 के आसपास का, ये सपोर्ट अगर काम करता है तो निफ्टी की जो वेव करेक्शन वाली फर्स्ट वेव है वो खत्म हो चुकी है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद का जो करेक्शन होगा अपसाइड के लिए वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी की ये रही फर्स्ट वेव करेक्शन वाली, जिसे हम ए वेव कहेंगे। और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि सेकंड वेव के लिए करेक्शन जा सकता है। अब वो कहाँ तक जाएगा ये हम प्रोजेक्शन डाल के यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो ये रहा वो जोन। एटलीस्ट निफ्टी को हम 17,800 तक आने वाले दिनों में या कल गैप अप के साथ ओपनिंग हो सकती है, तो हम 17,800 के लेवल्स निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी के बाद हमने देखा था एक स्टॉक HDFC AMC वाला। HDFC AMC वाला स्टॉक हमने देखा था। एक्चुअली हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो डाउन वेव चला आ रहा है वो वेव सी तक ही सीमित हो जाए और यहाँ पर हम कुछ एंटर कर ले 1990 लेवल के आसपास, जो मैंने वीडियो में भी डिस्कस की थी। लेकिन थोड़ा सा एक पुल बैक मिला। HDFC AMC फ्राइडे के दिन ओपन हो गई, ओपन हो चुकी थी अराउंड 2016 के लेवल पर। और उसके बाद उसने लो बनाया 1988 का, जिसमें हमारा बाय ट्रेड जो था वो एक्टिव हो चुका था। और क्लोज मिला हमें 2001 तक। तो एक 20-30 पॉइंट का हमें एक अच्छा वहां पर रिवर्सल मिला था। लेकिन जैसे कि सेंटिमेंट्स खराब रहे तो वो एक्सटेंड हो गई वेव। अब अगर कोई
HDFC में कोई स्टिल इन्वेस्टेड है, उनकी पोजीशन अब अभी भी अगर कंटिन्यू है तो वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाउन साइड की जो है वो वेव 3 में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पर वेव 3 में कन्वर्ट हो चुकी है और एक सपोर्ट लिया है। तो इस वेव के बाद हम उम्मीद करेंगे कि वेव 4 के लिए एक करेक्शन आ जाए। तो वेव 4 का जो हो सकता है 1974 तक। तो अगर फ्राइडे वाला जो लो है 1920 के आसपास का, उस लो को स्टॉप लॉस मानकर हम निफ्टी में इंटर सॉरी HDFC AMC में एंटर कर सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 1970 के आसपास का। बाद में हमने एक देखा था लॉरस लैब। लॉरस लैब का भी ट्रेड हम उम्मीद कर रहे थे कि 535 के जोन के आसपास से ये रिवर्स हो जाए और जिसका स्टॉप लॉस होगा 525 के आसपास। लेकिन खराब सेंटिमेंट की वजह से वो भी बरकरार नहीं रहा और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। तो बेटर रहेगा कि लॉरस लैब में स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके हम एग्जिट हो जाएं। तो अब आने वाले ट्रेड्स कल के लिए क्या हो सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिलायंस। जैसे कि रिलायंस में हम देख पा रहे हैं मेजर डिग्री का ABC जो करेक्शन है वो यहाँ पर कंक्लूड हो चुका है और हम यहाँ से रिलायंस में एक पुल बैक देख सकते हैं। ये हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। 240 मिनट्स के 4 आवर्स के चार्ट्स पर हम देख रहे हैं। इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर देख लेते हैं तो भी लगभग सिमिलर सा ही फॉर्मेशन नजर आ रहा है। 240 आवर्स में भी हमें 60 मिनट में भी हमें यही A B और C का जो करेक्शन है वो खत्म हुआ होता हुआ नजर आ रहा है। तो रिलायंस में हम अगर बाय करना चाहेंगे तो कल के दिन का जो लो रहेगा फ्राइडे वाला लो, उस लो को स्टॉप लॉस मान के हम रिलायंस में बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे हमारे 2530 के एंड उसके बाद 2570 के। तो इन टारगेट के साथ रिलायंस में हम ट्रेड बना सकते हैं। रिलायंस के बाद एक और ट्रेड होगा डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी की भी अगर बात करेंगे तो 60 मिनट में हमें मेजर का ABC ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो प्राइस जो है वो करेक्शन में जा रही है डाउन साइड के लिए। ये मेजर का A बनता है, उसके बाद मेजर का B बनता है और ये C बनने के बाद प्राइस का ये फॉल आया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि इंटरमीडिएट की डिग्री यहाँ पर क्या कर रही है। इंटरमीडिएट को डिग्री को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि इंटरमीडिएट की थर्ड वेव खत्म हो चुकी है। इंटरमीडिएट की ये फर्स्ट वेव, इसके बाद ये सेकंड और इसके बाद ये इंटरमीडिएट की थर्ड वेव। तो डॉक्टर रेड्डी में आइदर ये फ्राइडे के लो वाला स्टॉप लॉस या इस सपोर्ट के बिलो एक स्टॉप लॉस पकड़कर हम फोर्थ वेव के लिए डॉक्टर रेड्डी में ट्रेड बना सकते हैं। फोर्थ वेव के प्रोजेक्शंस क्या रहेंगे अभी हम प्रोजेक्ट करके देख लेते हैं। तो 4180 के आसपास टारगेट की उम्मीद है डॉक्टर रेड्डी में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4040 के बिलो और जो क्लोजिंग प्राइस थी 4080 के आसपास। तो जिस तरीके से हमें अगर कोई नीचे की लेवल पर डॉक्टर रेड्डी मिलता है तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है। डॉक्टर रेड्डी के बाद हम देखेंगे गोल्ड में। एक अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड फ्यूचर्स में।
अगर डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पर देख लेते हैं तो गोल्ड में भी मेजर डिग्री का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है ए, बी और सी के लिए, और अब यहाँ से उम्मीद करते हैं कि हम ये रिवर्सल के लिए रेडी हो जाए। साथ ही साथ माइनर इंटरमीडिएट डिग्री की अगर बात करेंगे तो इंटरमीडिएट डिग्री में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके के पैटर्न, अगर यहाँ पर मैं शो करूँ आपको तो किस तरीके के पैटर्न्स नजर आते हैं। इंटरमीडिएट की फर्स्ट वेव, इंटरमीडिएट की सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सो इंटरमीडिएट में भी वेव 5 का जो फॉर्मेशन है वो खत्म हो चुका है, और अब यहाँ पर हम करेक्टिव ए वेव के लिए अपसाइड देख सकते हैं गोल्ड में। तो लेवल्स क्या रहेंगे इसके एग्जैक्टली देखिए, इंटरमीडिएट की भी वेव 5 यहाँ पर कंक्लूड हो चुकी है। तो गोल्ड में लेवल्स क्या रहेंगे, इमीडिएट अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो 51,050 के आसपास हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 49,000 के आसपास। इस वेव फॉर्मेशन, इलेट वेव फॉर्मेशन के साथ गोल्ड में हार्मोनिक्स का भी एक अच्छा सा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है तो देख लेते हैं कि हार्मोनिक्स में भी कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है जो कोइंसाइड करता है इलेट के वेव के पैटर्न के साथ। एग्जैक्टली एक एबीसीडी जो बुलिश पैटर्न है वो भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और 48,980 के आसपास हम गोल्ड में बाय बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 48,350 के बिलो। और अगर प्राइस एक्शन की बात करेंगे इस लेवल के आसपास क्या प्राइस एक्शन डेवलप हुई थी, तो ये जो हमारा पीआरजेड बन रहा है, इस पीआरजेड के आसपास यहाँ पर गोल्ड ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस फॉल हो गई, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस फॉल हो गई, और जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो गोल्ड काफी अच्छा ऊपर गया है। दैट मीन्स ये जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब एक अच्छा सपोर्ट लाइन की तरह काम करता है, करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि गोल्ड को ऊपरी लेवल तक धकेलने में ये कामयाब हो जाए। तो गोल्ड के इमीडिएट टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 49,232 और 49,563 के आसपास के टारगेट हम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कल मंडी के लिए जो स्टॉक और कमोडिटी सेगमेंट के जो स्टॉक जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे उनका एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।